एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रखा। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। और सुरुचि रानी के भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उत्तम रखा। दोनों शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगे। एक दिन ध्रुव जी बालकों के साथ में खेल रहे थे। ध्रुव जी के मित्र ध्रुव जी से बोले, ध्रुव देखो हमारे पिताजी हमारे लिए ये खिलौना लेकर के आए, अमुक वस्तु लेकर के आए। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेकर के आते? और ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास में गए। माँ, मैंने आज तक अपने पिताजी का दर्शन नहीं किया, मैं अपने पिताजी का दर्शन करना चाहता हूँ। आप मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं, उस स्थान के बारे में बताइए। सुनीति रानी बोली, मैं उनकी पत्नी थोड़ी, मैं तो उनकी दासी हूँ। पत्नी होती तो राजमहल में रहती और बता दिया तेरे पिताजी अमुक राजमहल में रहते हैं। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की जिनकी अवस्था, अपने पिताजी से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे। राजा अवतार पर सिंहासन पर बैठा था। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे चलते जा रहे हैं अपने पिताजी की तरफ। उत्तानपाद राजा ने जैसे ही ध्रुव जी को गोदी में उठाना चाहा, छोटी रानी सुरुचि खड़ी थी। रुकिए महाराज, और तू भी सुन, तू अपने पिता की गोदी में बैठने का प्रयास मत करना, क्योंकि इस सिंहासन पर तो मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। जा, अगर तू सिंहासन पर बैठना चाहता है, अगर तू अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता है ना, जब पहले परमात्मा का भजन कर और उनसे ये वरदान किया कि अगला जन्म मुझे सुरुचि माता की गर्भ से हो। बच्चे का मन कितना सा होता है, थोड़ा सा डांट देते हैं तो रोने लगता है, पुरस्कार लेते हैं तो हंसने लग जाता है। और रोते रोते सुनीति रानी के पास में गए। बोले, मैं गया, ध्रुव जी ने पूरा वृत्तांत बताया। मैं गया था पिताजी की गोदी में चढ़ रहा था बैठने के लिए, लेकिन मौसी ने मेरे को हाथ पकड़ के झटक दिया। बोले, नहीं, अगर तुमको अपने पिता की गोदी में बैठना है तो परमात्मा का भजन कर जाकर के। माता सुनीति बोली, बेटा तेरे मौसी ने कोई गलत थोड़ी कहा। अरे इस पिता की, इस सांसारिक पिता की गोदी में चढ़ने के लिए रोता है, उस परम पिता की गोदी में जाकर के बैठ। और सही तो कहा तेरी मौसी ने, परमात्मा का भजन कर। और आजकल की माँ होती ना, किसी के बच्चे को डांट देते तो तुरंत ही अपने बच्चे का हाथ पकड़ के ले जाती और वह 2-4 खड़ी खोटी और सुना करके आती। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन ऐसा नहीं किया। बेटा, माता ने सही तो कहा, जा परमात्मा के लिए गोदी में बैठने के लिए भजन करना चाहिए, तुमको सब करना चाहिए। इधर क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज के मन में तभी से ही मन में गांठ बांध ली, अब तो मुझको परमात्मा का दर्शन ही करना है। और रात्रि के समय माता जी को सोता हुआ छोड़ गए, प्रणाम करके वन की तरफ चल दी। भगवान ये लीला वैकुंठ लोक से देख रहे हैं। देखो, अपनी मौसी के कठोर वचनों को सुनकर के एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक मुझसे मिलने के लिए आ रहा। नारद जी महाराज को भेजा, क्योंकि भगवान का मन ही नारद है। जब कोई लीला करनी होती है तो नारद जी को भेजते हैं।
अच्छा, सुनीति माता ने पहले ही कह दिया था बेटा रास्ते में कोई मंदिर मिले, कोई साधु ब्राह्मण मिले तो उनको प्रणाम जरूर करना। और नारद जी महाराज को जब देखा ध्रुव जी ने प्रणाम किया, नारद जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। पुत्र शब्द सुन करके एक बार पर ध्रुव जी की आंखें डबडबा गई, नेत्रों में आंसू आ गए। या तो मेरे को मेरी माता ने पुत्र कहा और या मेरे इस निर्जन वन में ये साधु महात्मा मेरे को पुत्र कहते हैं। ध्रुव जी बोले बेटा नारद जी महाराज ने पूछा बेटा कहाँ जाते हो तुम? ध्रुव जी बोले मैं परमात्मा का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी बोले बेटा क्या करोगे? अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। ध्रुव जी महाराज की जय। ये तो तुम्हारी बाल्यावस्था है, खेलने कूदने की उम्र है तुम्हारी। युवा अवस्था में तू गृहस्थ का पालन पोषण करना, जब वृद्धावस्था आ जाए भोजन करना। ध्रुव जी बोले महाराज बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। समय बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हमारा बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं। और जब पता नहीं तो मैं भजन को बुढ़ापे के लिए क्यों डालूं? नारद जी महाराज ने बालक ध्रुव के अंदर दृढ़ विश्वास देखा, ये बच्चा नहीं मानेगा, और एक छोटा सा मंत्र दे दिया, स्थान भी बता दिया, स्वरूप का भी ज्ञान करा दिया। बहुत सुंदर मंत्र दे दिया जो भागवत जी का द्वादशाक्षर मंत्र है, ये भागवत जी का बीज मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो कोई भी भागवत जी का पाठ नहीं कर सकता है तो इस मंत्र का अगर वो जाप कर ले तो उसको भागवत पाठ की बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। और स्थान बता दिया, ब्रजमंडल के समीप यमुना जी कहती हैं, वहां तुम जाओगे, आधा काम तो तुम्हारा जाने पर ही हो जाएगा, आधा काम तुमको करना पड़ेगा। स्वरूप का ज्ञान करा दिया, छोटे से लड्डू गोपाल जी का ध्यान करते ध्रुव जी महाराज। और जब से ध्रुव जी को यह मंत्र प्राप्त हुआ, तभी से उस मंत्र को गाना प्रारंभ कर दिया, तभी से नाम जप प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हम भी अपने मन में ऐसी धारणा रखें, इसी मंत्र के द्वारा हमको भी भगवान का दर्शन हो, रुचि के साथ साथ हमारी भी नैया पार कर जाए। प्रेम से गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय देवो कृष्णचन्द्राय। वासुदेवाय कृष्णचन्द्राय। वासुदेवाय देवो कृष्णचन्द्राय।
जय हो जय जय श्री राधे तेरा राधे तप विनाशन। ध्रुव जी महाराज ने इतना घनघोर तप किया, 6 महीने तक निरंतर तप करते रहे। उस जब मन करता थोड़ा बहुत, कभी बीच बीच में एक बेर खा लेते। 1-2 महीने सूखे पत्ते खा करके ध्रुव जी ने तप किया। 1-8 महीने जल पी करके तप किया और अंतिम महीने में केवल वायु का आहार किया और मानो जगत की वायु को अपने अंदर अंतर्निहित कर लिया। हाहाकार मच गया। ध्रुव जी के तपोबल का प्रभाव स्वर्ग लोग डगमगाने, इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। इंद्र ब्रह्मा जी के पास में गए, महाराज आ जाइए, आपका भक्त कोई तपस्या करता है, आप उसको वर प्रदान करिए। ब्रह्मा जी बोले, मेरा भक्त नहीं, ये तो भगवान नारायण का भक्त है। अपनी मौसी के कठोर वचनों को सुन करके ये तपस्या करने के लिए आया है। और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ में लेकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। प्रभु आप जाइए, उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव को आप वर प्रदान करके आएंगे। और भगवान चतुर्भुजी नारायण के रूप में शंख चक्र गदा पद्म जिनके हाथ में, और भगवान ने श्री हरि का अवतार धारण किया। बोलो श्री हरि भगवान की जय। बेटा ध्रुव, लेकिन ध्रुव जी तो आंखें ही नहीं खोलते। बार बार ध्रुव जी को उठाने का प्रयास करते। भगवान नारायण बोले, तो तब कर ही रहा है, मेरे को भी साथ में तब करा रहा है। मैं देखूं तो सही, ये मेरे कौन से रूप का ध्यान कर रहा है। तो भगवान श्री हरि ने अंतर मन में तो गोपाल जी का ध्यान कर रहा है। अरे मेरे को क्या मालूम, मैं तो यहाँ शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आया हूँ, मैं तो छोटा सा बच्चा ही बन के आ जाता। और जिस छवि को 6 महीने से ध्रुव जी अपने हृदय में बसा करके रखे थे, भगवान नारायण ने, श्री हरि ने उस छवि को अंदर ध्यान कर दिया। जैसे लोभी के धन को कोई चुरा ले जाता है, वो छटपट आता है, उसी प्रकार ध्रुव जी की आंखें खुली और सामने श्री हरि भगवान का दर्शन किया। बोलो श्री हरि भगवान की जय। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया। महाराज, कभी विद्यालय तो मैं अभी तक गया नहीं, लेकिन केवल नमो नमः कह करके भगवान की ध्रुव जी ने स्तुति की। भगवान ने देखा कि ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं, अपना शंख ध्रुव जी के होठों से स्पर्श करा दिया, मानो ध्रुव जी की कोई भी सरस्वती जागृत हो गई हो। और बड़ी सुंदर ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में प्रार्थना की। बोले योनंत प्रवस्य मम वाच विमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यास्त्र हस्त चरण त्वदगादहीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, हे प्राण पुरुषोत्तम, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ
ध्रुव जी से कहा पुत्र वर मांगो। बोले महाराज मेरी तो कोई इच्छा नहीं, मेरी तो मौसी ने कह दिया, तब मैं आपका ध्यान करने, आपकी तपस्या करने के लिए यहाँ वन में आया हूँ। भगवान बोले मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, तू नहीं मानता तो मैं अपनी तरफ से तुमको देता हूँ। जाओ तुम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करना। इधर नारद जी महाराज राजा उत्तानपाद के पास तक पहुंचे, खरी खोटी सुनाई। राजन, एक स्त्री की बातों में आकर के तूने अपने 5 वर्ष के पुत्र को वन में भजन करने के लिए भेज दिया। भजन करने की तो तेरी उम्र है, और अपने पुत्र से मिलने के लिए लालायत होने लगा राजा उत्तानपाद। इधर माली आया, माली ने समाचार सुनाया, महाराज ध्रुव जी हमारे बगीचे में, जो राजमहल का बगीचा है, उसमें विश्राम कर रहे हैं। राजा उत्तानपाद ने हाथी सजवाया, सोने का सिंहासन लगवाया, 2 पालकी सजवाई, दोनों रानियों को बैठाया, और आप राजा उत्तानपाद पैदल पैदल चल रहा है अपने पुत्र को मिलने के लिए। ध्रुव जी ने सबसे पहले अपनी मौसी को प्रणाम किया, माता को प्रणाम नहीं किया, नहीं पिताजी को किया, क्योंकि अगर मेरी मौसी मुझसे ना कहती तो आज मेरे को परमात्मा का दर्शन नहीं होता। तब अपनी माता को प्रणाम किया। बहुत भीड़ हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय मेरो नंदनकाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राजा उत्तानपाद कहने लगा, क्योंकि ध्रुव जी छोटे से और इतनी भीड़ हो गई कि ध्रुव जी का दर्शन ही बंद हो गया। पुत्र पुत्र ध्रुव कहाँ है? ध्रुव जी महाराज बोले, पिताजी मैं तो आपके चरणों में हूँ। अपने पुत्र को हृदय से लगाया, अंत में भर लिया, और राजा उत्तानपाद ध्रुव जी का राज्याभिषेक करके अपनी दोनों रानियों के साथ में वन में चले गए और भजन करते करते परमात्मा के पद को प्राप्त कर लिया। इधर क्या हुआ? 36,000 वर्ष तक प्रजा का पालन किया ध्रुव जी महाराज ने। बोले प्रजापते दुहितरम सुषुमारस्य वेद्रोवे
कोये में कमी ना हो तत्सुतो कल्पवत्सरा। ध्रुव जी का विवाह प्रजापति सुषुमान की कन्या गमी के साथ में हुआ और इनके दो पुत्र हुए कल्प और वत्सर। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी के जो दूसरे भाई थे उत्तम एक दिन शिकार खेलने के लिए गए और इनको वन में यक्षों ने मार दिया। जब ध्रुव जी ने सुना कि यक्षों ने मेरे भाई को मार दिया है तो यक्षों को से युद्ध करने के लिए अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ध्रुव जी महाराज यक्षों से युद्ध करने जा पहुंचे और ध्रुव जी ने एक साथ ऐसा बाण चलाया, हजारों यक्षों को मार दिया। लेकिन वो यक्ष भी कम मायावी नहीं थे, लाखों की संख्या में यक्ष। उन्होंने एक साथ इतने बाण चलाए कि ध्रुव जी महाराज का रथ बाणों से ढक दिया। देवता भी इस युद्ध को आकाश मंडल से देख रहे थे। देवता सोच रहे थे कहीं आज मनुवंश का सूर्य अस्त न हो जाए, लेकिन ध्रुव जी महाराज के ऊपर तो भगवान नारायण की कृपा थी और ध्रुव जी यक्षों की माया को ऐसे नष्ट करते हुए बाहर निकल आए जैसे बरसात कालीन बादल में से सूर्य बाहर निकल आते हैं, उसी प्रकार यक्षों के सभी बाणों को नष्ट करते हुए उनका रथ बाहर आ गया। फिर एक साथ हजारों बाण चलाए, हजारों यक्षों को मार दिया। मनु जी महाराज पधारे, पुत्र क्या करते हो? अरे तुमने तो परमात्मा का दर्शन कर लिया। जिस जीव को परमात्मा का दर्शन हो गया हो ये शोभा नहीं देता। मनु जी महाराज से कहा, इन्होंने मेरे भाई को मार दिया, मैं अपने भाई की मृत्यु का आया हूं। मनु जी बोले, सुकृष्य रुकृष्य नकुल की दाता, अहम करोमि त्रिकोणोत्तरेशा, अहम करोमि त्रिवृत्तापमानो, स्वकर्म सूत्रो गृहीतो निवेद। कोई किसी को नहीं मारता, ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। सब अपने अपने कर्मों का प्रभाव है। कभी किसी जन्म में तुम्हारे भाई ने इनको मारा होगा तो आज इन्होंने तुम्हारे भाई को मार दिया। इस प्रकार मनु जी के उपदेश के द्वारा ध्रुव जी की युद्ध से निवृत्ति हुई। कुबेर भंडारी पधारे, कुबेर जी प्रसन्न हो गए और कुबेर जी ने उनको अपना पूरा खजाना ध्रुव जी के चरणों में समर्पित कर दिया और जब इनका अंतिम समय आया ध्रुव जी का तो अपने पुत्र वत्सर को घर का राज्यभार दे करके बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ की तरफ चले गए। वहां ध्यान लगाते, लेकिन गंगा जी बड़े बड़े पर्वतों को अरावलियों को तोड़ती हुई पाताल में नीचे गिर रही थी, शोर कर रही थी। ध्रुव जी ने कहा, यहाँ तुम्हारा भजन नहीं होगा और कमंडल लेकर के चलती है। गंगा जी प्रकट हो गई, बोलो गंगा मैया की जय। कहाँ जाते हो? जब पापी मेरे में स्नान करने के लिए आते हैं तो मेरे को दुख नहीं होता, लेकिन प्रसन्नता तो मेरे को तब होती है जब तेरे जैसे भक्त मेरे किनारे पर, मेरे तट पर दर्शन करने के लिए, भजन करने के लिए आते हैं। पुत्र आज से मैं यहाँ से शांत रहूंगी। और ध्रुव जी का जब अंतिम समय आया, भगवान के पार्षद लेवाने आए, विमान आया
जो ही ध्रुव जी विमान में बैठने को तैयार, मृत्यु देवता दौड़े दौड़े आए, महाराज महाराज देखो मैं सबकी चोटी पर करके उठा लेता हूँ, लेकिन आपको तो मैं छू ही नहीं सकता हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं। आप ऐसा करिए, ये जो विमान की सीढ़ी है ना, ये थोड़ी ऊंची है, तो मैं अपना सिर नीचे झुका लेता हूँ, आप मेरे सिर पर अपने चरणों को रख करके आप इस विमान में आरूढ़ हो जाइए और मृत्यु देव के मस्तक पर चरण रख करके ध्रुव जी भगवान का संकीर्तन करते करते भगवान के धाम को जा रहे हैं। बांके बिहारी मुझको देना सहारा,